हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स 24। डियर स्टूडेंट, फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। जिस चीज़ का स्टूडेंट को इंतज़ार था वो अब हमारे पास आ चुकी है। सीबीएसई ने अपनी साइट के ऊपर सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया है जो कि स्टूडेंट की सभी क्वेरीज का, सभी डाउट का आंसर देता है। जिन स्टूडेंट को अभी तक ये नहीं पता है कि सैम्पल पेपर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, उनके लिए मैं सिर्फ इतना बता दूं कि सैम्पल पेपर जो होता है वो फाइनल एग्जाम का एक आईना होता है। आपको एग्जैक्टली बताता है कि कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस आने हैं, केस स्टडीज का क्या लेवल आना है, कितने परसेंटेज आनी है। तो एक तरह से फाइनल एग्जाम में आप किस टाइप का पेपर फेस करते हो वो आपको सैम्पल पेपर से पता चल जाता है। आज हम इस वीडियो में 12th बिजनेस स्टडी और 12th अकाउंटेंसी के जो सैम्पल पेपर के अंदर जो चीज़ें अभी डाली गई हैं, तो 12th बिजनेस स्टडी के सैम्पल पेपर और 12th अकाउंटेंसी के सैम्पल पेपर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या क्या चेंजेस सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर के थ्रू स्टूडेंट को बताए हैं। तो चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंथी ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी के बारे में। चलिए पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है और स्टूडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम्स इनमें फेस करनी पड़ती हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, यहाँ पर आपको पता चलेगा एग्जैक्टली आपको किन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों पर करने की ज़रूरत नहीं है सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अपलोड होने के बाद। पहले बात करते हैं पेपर के स्टाइल की। तो पेपर का जो स्टाइल रहेगा, एज वी नो कि हमारे पास अकाउंटेंसी के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी होता है। दो पार्ट हमारे पास हैं। पार्ट ए में आता है आपका वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 वाली बुक, पार्टनरशिप वाली बुक और कंपनी अकाउंट्स वाली बुक। साथ में आता है यहाँ पर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर भी। और पार्ट बी जो है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वॉल्यूम नंबर 3। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा पार्ट ए में से कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आने हैं और पार्ट बी में से कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आपको फाइनल में मिलने हैं। तो एज पर द सैम्पल पेपर ऑफ सीबीएसई जो कि अभी फाइनल एग्जाम आपके 2020-21 में होने हैं, वहां पर पार्ट ए में से 13 क्वेश्चन आने हैं 1 मार्क्स के लिए और पार्ट बी में से 7 क्वेश्चन रखे गए हैं सैम्पल पेपर के अंदर जो सीबीएसई की साइट पर अपलोड हुआ है। तो इस तरह से फाइनल एग्जाम में आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन जो मिलेंगे वो होंगे 20 और 20 क्वेश्चंस में से सबसे ज्यादा जो यहां पर वेटेज रखा गया है वो एमसीक्यूज क्वेश्चन का रखा गया है। मतलब आउट ऑफ दिस 20 क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन 18 क्वेश्चन के अराउंड 90% जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे अगर हम सीबीएसई सैम्पल पेपर की बात को माने तो। अब जरा चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 मार्क्स कैटेगरी में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। So there will be 2 questions, one from part A and one from part B of 3 marks each in the final exam. 3 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, एक होगा पार्ट ए में से, एक होगा पार्ट बी में से। इस तरह से 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन वहां पर होंगे जिनका टोटल वेटेज बन जाता है 6 मार्क्स। फिर अगर बात करें 4 मार्क्स कैटेगरी वाले क्वेश्चंस की, तो 4 मार्क्स कैटेगरी वाले क्वेश्चंस में 4 क्वेश्चन पार्ट ए में से ही मिलेंगे, एक क्वेश्चन रखा गया है पार्ट बी में से और इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच सैम्पल पेपर में दिए गए हैं जिनका टोटल वेटेज बनता है 20 मार्क्स। अगर बात करें 6 मार्क्स क्वेश्चन की, तो पार्ट ए में से 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले लिए गए हैं और पार्ट बी में से एक क्वेश्चन जो कि शायद आपको पता ही होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट वाले चैप्टर में से आता है। तो इस तरह से 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे फाइनल एग्जाम में जिनका टोटल वेटेज बनता है 18 मार्क्स। उसके बाद अगर हम बात करें 8 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की, तो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो हमें पता ही है पहले से ही कि पार्ट ए में से आज तक आते रहे और अब की बार भी पार्ट ए में से ही आएंगे और पार्ट बी में से 8 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। टोटल वेटेज बन गया आपका 16 और इस तरह से आपका टोटल जो बनता है वो है 80। चलिए अब जरा देखते हैं किन किन क्वेश्चंस में आपको चॉइस मिलने वाली है। उसके बाद इनका डीप एनालिसिस हम करेंगे, जानेंगे उन बारीकियों को जो कि सैंपल पेपर के थ्रू हमें पता चली हैं। चलिए जरा चॉइसेस की अगर हम बात करें तो हमें जो चॉइसेस देखने को मिलती हैं 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। तो नो चॉइस इन 1 मार्क क्वेश्चन कैटेगरी। अगर हम बात करें उसके बाद 3 मार्क्स क्वेश्चंस वाले कैटेगरी की, तो वहां पर आपको जो चॉइस देखने को मिलेंगी वो होंगी 2।
तो इसका सीधा सा मतलब है कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस जो आपके पास 2 क्वेश्चंस आने में दोनों के दोनों में ही आपको चॉइस देखने को मिल जाएंगी और में आपको क्वेश्चन वहां पर मिलेगा। अब अगर हम बात करें 4 मार्क्स क्वेश्चन की कैटेगरी की तो वहां पर भी आपको 2 चॉइसेस मिलेंगी, लेकिन 6 मार्क्स कैटेगरी वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी चॉइस देखने को नहीं मिलेगी। और एज यूजुअल 8 मार्क्स क्वेश्चन की जो हमारी कैटेगरी होती है उसमें तो हर साल हमें दोनों ही क्वेश्चन में चॉइस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन टोटल होंगे और दोनों के दोनों क्वेश्चंस में चॉइस मिलती है। और उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा, अदरवाइज फिर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो 2 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं इनमें से एक क्वेश्चन होता है इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर्स में से, और जहां पर चॉइस बी में भी आपको इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन मिलता है। और सेकंड जो क्वेश्चन आपको मिलता है वो मिलता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले क्वेश्चन में से, जिसके ऑप्शन में आपको रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाले क्वेश्चन का क्वेश्चन मिलता है। और अब की बार भी सैंपल पेपर में इस चीज को एज इट इज रखा गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। चलिए अब जरा उन बारीकियों को जानते हैं जो कि 12th अकाउंटेंसी के पेपर में हमें देखने को मिलती हैं। मैं 1 बाय 1 आपको हर एक चीज बता रहा हूं। पहली चीज जो यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है, जो डाउट पूरी तरह से सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है, वो ये है यहाँ पर कि डेथ ऑफ अ पार्टनर वाला जो टॉपिक है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का जो हमारा पार्टनरशिप फॉर्म में चैप्टर आता है उसमें एक लास्ट टॉपिक आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जैसा कि मैंने आपको सिलेबस वाली वीडियो में पहले बताया भी था कि डेथ ऑफ अ पार्टनर वाला एंटायर टॉपिक सिलेबस में से डिलीट नहीं हुआ है। उसमें अभी भी कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर वाला जो टॉपिक है, जिसमें हम टाइम बेसिस पर और सेल बेसिस पर डिसीज्ड पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करते हैं फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, वो अभी भी सिलेबस का पार्ट है। वो चीज सीबीएसई ने भी प्रूफ कर दी है। आपके सैंपल पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 11 इसी टॉपिक से दिए गए हैं, जहां पर आपको डिसीज्ड जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सेल बेसिस और टाइम बेसिस पर। तो हैंड्स प्रूफ, जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था सिलेबस के अंदर, तो हमारी जो गेस थी वो पूरी तरह से सही है कि यहाँ पर पहली चीज जो आपको नोट करनी है वो ये कि डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले टॉपिक से शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर वाला जो टॉपिक है वो अभी भी आपके सिलेबस में है और उसमें से कुछ क्वेश्चन अभी भी दिए गए हैं। सेकंड, अगर मैं हाईलाइट की बात करूं जो कि 12th अकाउंटेंसी में चेंज किया है सीबीएसई ने, तो सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन जर्नल एंट्री का भी देखने को मिल रहा है। इट मींस कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में ए बी सी डी में 4 जर्नल एंट्रीज गिवन हो सकती हैं, जहां पर कोई एक जर्नल एंट्री उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग सही होगी जिसको आपको यूज करना है। इट मींस इस तरह के क्वेश्चन भी अब की बार देखने को मिल सकते हैं, जो कि थोड़ा सा रेयर मुझे लगा। फर्दर अगर हम बात करें 1 मार्क्स कैटेगरी के अंदर, तो 3 तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वहां पे। टोटल 20 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चंस में से 18 क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यूज हैं, जहां पर आपको ABCD करके 4 ऑप्शन होंगे और राइट ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक वाले भी हैं, जहां पर आपको ब्लैंक फिल करना है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड भी हैं, जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर के आपको ऑप्शन यूज करना है। नेक्स्ट चीज जो 1 मार्क्स क्वेश्चन में कैटेगरी में देखने को मिलती है वो जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन है। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अब की बार क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री ABCD के ऑप्शन में गिवन हो सकती है, जिसपे आपको राइट आंसर चूज करना है। फिर अगर हम बात करें 4 मार्क्स कैटेगरी के अंदर, तो सीबीएसई ने तो हमें पहले से ही पता है कि फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन मिसिंग फिगर वाला आता है, जहां पर आपको मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। वो क्वेश्चन अब की बार सैंपल पेपर में जो रखा गया है वो 4 मार्क्स की कैटेगरी का रखा गया है। डी स्टूडेंट में आपको ये नहीं कहूंगा कि यहाँ पे कि मिसिंग फिगर क्वेश्चन 4 मार्क्स की कैटेगरी का आना है, लेकिन ये गारंटीड है कि एक क्वेश्चन आपको मिसिंग फिगर का जरूर आना है। मुझे लगता है आपको उसके अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मिसिंग फिगर क्वेश्चन चैप्टर के में जितने भी हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन मिसिंग फिगर का फाइनल एग्जाम में जरूर आना है। जैसा कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी एक क्वेश्चन मिसिंग फिगर का दिया हुआ है 4 मार्क्स की कैटेगरी में। हो सकता हो ये 3 मार्क्स में आए या फिर 6 मार्क्स की कैटेगरी में आए, लेकिन मिसिंग फिगर का क्वेश्चन भी आपको जरूर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हाईलाइट वहां पे देखने को मिलती हैं कि एक डाउट, एक अटकने लगाई जा रही थी स्टूडेंट के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, कि जो बैलेंस शीट है वो सिलेबस से कट गई है। तो जो बैलेंस शीट डिडक्ट हुई है, जैसा कि मैंने आपको अगेन सिलेबस वाली वीडियो में भी बताया था, जो मैंने सिलेबस की वीडियो अपलोड की थी, कि जो बैलेंस शीट डिडक्ट हुई है वो सिर्फ आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट बैलेंस शीट डिडक्ट हुई है। इट मीन्स कि
वो क्वेश्चन जिनमें आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, वो उनमें जो आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है वो स्टिल सिलेबस का पार्ट है। और सीबीएसई ने इस चीज को प्रूव किया अपने सैंपल पेपर में। 8 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस दिए हैं वो एडमिशन और रिटायरमेंट वाले चैप्टर से दिए गए हैं और में, और वहां पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के साथ बैलेंस शीट भी बनाने को दी गई है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको सैंपल पेपर चाहिए, अगर सैंपल पेपर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से आप सैंपल पेपर और सैंपल पेपर की जो मार्किंग स्कीम है दोनों ही डाउनलोड कर सकते हो। और फर्दर किसी भी क्वेरीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके हर एक प्रॉब्लम का कोशिश करेंगे उनका समाधान करने की। अब जरा आते हैं 12th बिजनेस स्टडी की तरफ और देखते हैं कि 12th बिजनेस स्टडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। डियर स्टूडेंट, 12th बिजनेस स्टडी में बहुत कुछ ह्यूज चेंज देखने को मिले हैं, जहां पर कुछ चीजें आपके फेवर में हैं, स्टूडेंट के गुड न्यूज बन के आ रही हैं, तो वहां पर कुछ चीजों को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम्स भी स्टूडेंट को फेस करनी पड़ सकती हैं। चलिए जरा देखते हैं क्या क्या है। पहले तो अगर बात करें हम पेपर के स्टाइल की, सो देयर विल बी 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, टोटल हो जाता है 20। देयर विल बी 4 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, टोटल हो जाएगा 12। देयर विल बी 6 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच, टोटल हो गया 24। एंड देयर विल बी 4 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स ईच, यहां भी टोटल होता है 24। और इस तरह से जो आपका टोटल है वो बन जाता है 80। यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज जो देखने को मिल रहा है 12th बिजनेस स्टडी के अंदर वो ये देखने को मिल रहा है कि 5 मार्क्स क्वेश्चंस की जो कैटेगरी थी, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी को अब सीबीएसई ने पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जो 5 मार्क्स वाली कैटेगरी है दैट हैज बीन एलिमिनेटेड। तो अब 5 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें चॉइस की, तो किन चीजों में आपको चॉइस देखने को मिलेगी? अब 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी, और फर्दर चाहे क्वेश्चन 3 मार्क्स कैटेगरी का हो, 4 मार्क्स कैटेगरी का हो या 6 मार्क्स कैटेगरी का क्वेश्चन हो, उन सभी में आपको 2-2 क्वेश्चंस में चॉइस देखने को मिल जाएगी। तो 4 क्वेश्चन में से 2 में चॉइस है, 6 क्वेश्चन में से 2 में चॉइस है, और यहां भी 4 क्वेश्चन में से 2 में चॉइस है। चलिए अब बात करते हैं की पॉइंट्स या की चेंजेस की, जो मेन चेंज यहां पर किए गए हैं। पहला चेंज तो मैंने आपको बता दिया है कि 5 मार्क्स वाले जो 2 क्वेश्चंस आते थे, अब उनको भी सीबीएसई ने 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस बना दिया है। तो अब हमारे पास 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने हैं वो इन काउंटिंग टोटल 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें सबसे बड़े चेंज की जो कि यहां पर देखने को मिलता है, वो ये है कि अब की बार आपको 1 मार्क्स क्वेश्चंस में उसमें कुछ क्वेश्चन आपको मैचिंग वाले भी मिलने हैं। मींस अब आपको वहां पे कॉन्सेप्ट को मैच करवाना पड़ सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि आपको स्टेप्स गिवन हो किसी भी प्रोसेस के, और वहां पर आपको राइट जो सीक्वेंस है उसका बनाना है या उनको मैच करवाना है कि कौन सा आंसर किसके लिए सही है। तो पहले तो यहाँ पे मैचिंग टाइप क्वेश्चंस पहली बार देखने को मिल रहे हैं। आज से पहले 12th बिजनेस स्टडी के एग्जाम में कभी भी मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते थे। सेकंड जो मेजर चेंज यहां पे हुआ है वो 1 मार्क्स क्वेश्चन में, कि अब की बार आपको फाइनल एग्जाम में कुछ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये भी अगर देखा जाए तो 12th बिजनेस स्टडी के सिलेबस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट को पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, जहां पर आपको एक पैराग्राफ गिवन होगा, उस पैराग्राफ में से फिर आपको क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चंस उस पैराग्राफ के बेस्ड होंगे। अगर सीबीएसई के सैंपल पेपर को देखा जाए तो सीबीएसई के सैंपल पेपर में अब की बार 2 पैराग्राफ ऐसे दिए गए हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 to 16 4 क्वेश्चन फर्स्ट वाले पैराग्राफ के ऊपर, एंड अगेन एक पैराग्राफ गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 20 तक नेक्स्ट 4 क्वेश्चन आपको उस पैराग्राफ में से फाइंड आउट करना है उनके आंसर्स को। तो फर्स्ट टाइम सीबीएसई ने ये चेंज इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे 12th बिजनेस स्टडी के अंदर कि अब आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, जिनका जो वेटेज है 4+4 अगर मैं कहूं तो 8 मार्क्स के जो 1 मार्क क्वेश्चन हैं वो पैराग्राफ बेस्ड दिए गए हैं। तो पैराग्राफ बेस्ड के अकॉर्डिंग भी अब आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, जैसे कि शायद पहले इंग्लिश के सब्जेक्ट में होता रहा है कि आपको पैराग्राफ गिवन है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन गिवन है जिनके आंसर्स आपको उस पैराग्राफ में से फाइंड आउट करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका प्लस पॉइंट भी हो सकता है और माइनस पॉइंट भी
बट ये थोड़ा सा इजी ही रहता है। अब अगर हम बात करें 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स क्वेश्चंस के कैटेगरीज की, या फिर हम बात करें केस स्टडीज का वेटेज क्या होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डर जो लगता है वो केस स्टडी क्वेश्चन से लगता है। तो अब की बार पूरे सैंपल पेपर में एक सबसे अच्छी बात ये देखने को मिल रही है कि जो एक ह्यूज साइज के केस स्टडीज अब तक एग्जाम में आते रहे थे, इस सैंपल पेपर के अंदर ह्यूज साइज पूरे 1 पेज के जो केस स्टडीज आते थे वो कोई भी देखने को नहीं मिला है। जितने भी केस स्टडीज यहां पर इस सैंपल पेपर में डाले गए हैं बिजनेस स्टडी के, बहुत स्मॉल केस स्टडीज हैं और काफी इजी लेवल के केस स्टडीज हैं। तो अगर इस चीज को कंसीडर किया जाए तो शायद पेपर जो है वो थोड़ा इजी है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको अपनी लेवल की जो प्रिपरेशन है वो हाई लेवल की रखनी है। हो सकता हो सैंपल पेपर अब की बार जानबूझ के इजी बनाया गया हो, लेकिन पेपर थोड़ा टफ है। लेकिन केस स्टडीज का अगर साइज देखा जाए तो डेफिनेटली केस स्टडीज का साइज जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी नहीं आना है। और अब अगर वेटेज की बात करें कितने क्वेश्चंस केस स्टडीज के आने हैं, तो वो भी रेशियो अब की बार सैंपल पेपर को देखा जाए तो काफी रिड्यूस कर दिया गया है। 50% क्वेश्चंस आपको केस स्टडीज दिए गए हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ 3 मार्क्स ईच, 4 मार्क्स ईच एंड 6 मार्क्स ईच। इट मीन्स अगर देखा जाए 3 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, सीधा आपको पूछा गया है लाइक एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं विदाउट एनी केस स्टडी वो क्वेश्चंस दिए गए हैं। 50% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। अब देखा जाए तो 4 मार्क्स के जो हमारे पास 6 क्वेश्चन आने हैं, 6 में से 50% मींस 3 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन करनी है, दैट्स इट एज इट इज, जो कि आपकी बुक में हेडिंग गिवन होता है। और 6 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन आने हैं यहां पर भी 50% मींस 2 क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। यहां तक कि कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि केस स्टडी के ऑप्शन में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो अगर आपको केस स्टडी में प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो ये स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज है कि यहाँ पर केस स्टडीज का जो वेटेज है वो काफी कम किया गया है, साइज भी रिड्यूस किया गया है और नंबर ऑफ केस स्टडीज भी काफी कम हो गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट की गुड न्यूज है, तो शायद आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। और डियर स्टूडेंट, अगर इसका लिंक आपको चाहिए पीडीएफ फाइल या मार्किंग स्कीम का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई भी डिटेल, अगर कोई भी क्वेरीज आपकी है रिलेटेड विद 12th बिजनेस स्टडी एंड 12th अकाउंटेंसी, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और अकॉर्डिंगली अब आप प्रिपेयर कर पाओगे और अच्छे तरीके से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनके ये वीडियो काम आ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, क्योंकि सीबीएसई से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले उसका पूरे का पूरा डीप एनालिसिस मिल जाएगा। हर एक तरीके से आपको बताया जाएगा कि क्या उसका चेंज हुआ है, फर्दर क्या किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकता है। और अगर आप इस इंफॉर्मेशन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।